हेलो दोस्तों, मैं हूं सुखराज। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने एक गेट यूज़र किया बाय आईडी और हमने वो वाला पैरामीटर पास किया एक यूआरएल पाथ के अंडर। वो पाथ में था, अब हम उसको पास करेंगे यूआरएल में, लेकिन वो अब पार्ट होगा क्वेरी स्ट्रिंग का। देखो, मैं इस पूरे के पूरे मेथड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेम एंड पॉइंट है इसी नाम का। ठीक है, आप यहाँ पे ये वाला सेम भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि देखो पहले वाले में थोड़ा मैं इसको लास्ट मैंने अभी जस्ट एडिट कर दिया था। लास्ट टाइम वाले में ये क्या था, यहाँ पे यूजर आईडी था, राइट। तो ये एंड पॉइंट का नाम है जो यहाँ पे गेट यूजर बाय आईडी। आप सेम भी रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि इसमें पाथ आ गया और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा, अलग से पैरामीटर कोई और नहीं आ रहा। अब ये वाला पाथ नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन मेथड में दोनों के अंदर सेम टाइप का पैरामीटर है, तो हम सेम नाम नहीं ले सकते, राइट। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। या तो वो उसका डेटा टाइप पैरामीटर का अलग हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम थोड़ा सा एक्शन मेथड का चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे नाम रख देता हूँ गेट यूजर बाय यूजर आईडी, राइट। नाउ इट्स फाइन। और इस पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। फिलहाल मैंने इसका नाम रख देता हूँ यूजर आईडी, और बाकी अंदर वाला कोड सेम रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी यूजर आईडी पास कर रहे हैं और डेटा गेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये पैरामीटर आने वाला कहाँ से है, ये मैंने बोला क्वेरी स्ट्रिंग से आएगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम क्वेरी। जैसे ही आप फ्रॉम क्वेरी लिखते हो तो इट मीन्स ये वाला ऑटोमेटिक फ्रेमवर्क क्या करता है या कोड क्या करता है, ये ढूंढता है इस नाम के पैरामीटर को जो मेरे पास यूआरएल आ रहा है उसके क्वेरी स्ट्रिंग में। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वहां से और भी अंडरस्टैंडिंग आएंगी ये चल कैसे रहा है। देखो, अभी ये कोड एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे इसने दिखाया दो यूआरएल दिखाए गेट एंड पॉइंट के। पहला वाला हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में यूज कर चुके हैं, जिसके एज ए पाथ और कहने का मतलब पैरामीटर पाथ में जाता है। अब दूसरे वाले में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसको देखो, यहाँ पे लिखा आ गया ना क्वेरी, मतलब ये क्वेरी स्ट्रिंग में जाएगा। ट्राई इट आउट करते हैं, इसकी वैल्यू देते हैं, मान लो मैंने 2 दिया और इसको एग्जीक्यूट किया। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, लेट्स सी आउटपुट क्या आती है। ये रही आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट में आया श्रीकांत श्री@gmail.com। पूरा प्रॉपर डिटेल आ रही है डीवी से हमारे पास पर्टिकुलर यूजर के लिए हु हैज़ द आईडी 2, राइट। तो ये डिटेल आने के बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे अब इस बारी पाथ क्या बन रहा है। अब देखो, यहाँ पे पाथ बन रहा है हमारे पास गेट यूजर बाय आईडी के बाद एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है और उसके बाद यूजर आईडी इज इक्वल टू 2। अब ये रहा क्वेरी स्ट्रिंग, या तो ये भी हमारे पास यूआरएल में रहा है, राइट, लेकिन ये एज ए क्वेरी स्ट्रिंग जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं हम वेरिएबल नेम, और उसके इज इक्वल टू करके उसकी वैल्यू आती है, राइट। तो इसने डेटा रिटर्न करा। क्या होता अगर इसकी वैल्यू यूजर आईडी की वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूं, कुछ अलग दे दूं, मान लो मैं इसको आईडी दे देता हूं, तो क्या होता। मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूं, ठीक है। तो उस केस में देखो यूजर आईडी नल हो गया, नेम नल, सब कुछ नल नल हो गया। इट मीन्स, तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर लगाता हूँ ना अपने कोड में, तो आप और भी क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये पैरामीटर नेम है ना जो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग में जाता है, और जो नाम यहाँ पर है, ये दोनों सेम होने चाहिए। मैं इसको अब दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे यूजर आईडी सेम नहीं था, तो इसने बाय डिफॉल्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होती तो 0 ले लिया, और 0 जैसा कोई भी हमारे पास डेटाबेस में डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसकी आईडी 0 हो। लेकिन अगर इसका नाम मैं प्रॉपर देता हूँ, जैसे है यूजर आईडी 2 कर रहा हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसने क्या करा है, क्वेरी स्ट्रिंग, मेरे पास पूरा यूआरएल है, उसमें से उसने बोला कि जिस क्वेरी स्ट्रिंग की वेरिएबल का नाम यूजर आईडी है उसकी वैल्यू इसको दे दूं। तो उसने क्या करा, उसकी वैल्यू उसको असाइन कर दी जो कि 2 है, और प्रॉपरली डेटाबेस से गेट कर लिया। अब देखो, ये वाला पाथ है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 की वैल्यू देखो, इसको निकाल देता हूँ। अगर मैंने यूआरएल से लेना है, ये निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, और यहाँ पे स्लैश लगाया और हिट करा, तब सेम डेटा आया। लेकिन अब उस केस में क्या हिट हो रहा है, ऊपर वाला एंड पॉइंट हिट हो रहा है, क्योंकि इस एक्शन मेथड का यूआरएल मैच हो रहा है मेरे इस यूआरएल से जो मैंने हिट करा। यहाँ पे प्रॉपर 2 आ रहा है, राइट, पाथ में 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये स्लैश के बाद आईडी लगी। ये कोई भी, इसको कर्ली ब्रेसेस में लेने का मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू रेंडम आएंगी, और नेक्स्ट मींस उसकी वैल्यू किससे मैच होंगी, इस वाले वेरिएबल से,
ठीक है। अगर इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं श्योरली उसका रिस्पॉन्स जरूर करूँगा। अब हमने कवर कर लिया है कि गेट ऑल यूजर्स कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। और उसके बाद हमने देखा कि हम गेट यूजर बाई आईडी कैसे करें, यहाँ पे हम सिंगल पैरामीटर पास करते हैं। और फिर हमने करा गेट यूजर बाई आईडी, यहाँ पे हम पैरामीटर पास क्वेरी स्ट्रिंग में करते हैं। अब उसके आगे कुछ रीजन सिनेरियोज हैं जिनको मैं अभी कवर नहीं कर रहा। मान लो यहाँ पे 2 की बजाय मैं कुछ ABC भेज दूं, राइट। तो मैंने हिट किया। अब यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, 1 और मोर वैलिडेशन एरर अकर, स्टेटस 400, बैड रिक्वेस्ट दिया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, राइट। तो उसने इसको वैल्यू साइन नहीं कर सकता, तो मेरी API ने प्रॉपर रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया कि भाई दी वैल्यू ABC इज नॉट वैलिड है। तो इस केस में इन सिनेरियोज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, अभी मैं उन चीज़ों को कवर नहीं करूंगा। हम पॉजिटिव सिनेरियो लेकर चल रहे हैं। पॉजिटिव सिनेरियो मीन्स हम वैलिड डेटा लेकर चलेंगे। आगे वाली वीडियोस में हम वैलिडेशन जब कवर करेंगे वेब APIs में तब इनको हम इंक्लूड कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।